तू पागल है। इन्हीं शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को उनकी फोन पर हुई बातचीत के दौरान गाली दी। असल में जब ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत से बाहर निकलने की घोषणा की तो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला समूह के खिलाफ अपना सैन्य हमला तेज कर दिया, संघर्ष विराम की सहमति के बावजूद। यही बात डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से और यहां तक कि उग्रता का कारण बनी। व्हाइट हाउस ने स्वीकार किया कि एक फोन कॉल के दौरान जिसमें काफी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर जमकर आलोचना की। इजराइल द्वारा लेबनान में तनाव बढ़ाने के कारण जिससे ईरान के साथ समझौता विफल हो सकता है। बाद में पता चला कि ट्रंप ने नेतन्याहू की बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर बमबारी की योजना रोक दी। लेकिन आज दोपहर ही इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि फिर से वॉशिंगटन में इकट्ठा हुए ताकि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत कर सकें। लेकिन यहां ट्रंप और नेतन्याहू के बीच टकराव और भी तीखा हो सकता है, क्योंकि अब इजराइल वे रियायतें नहीं दे सकता जो डोनाल्ड ट्रंप उससे मांग रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पिची है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो एक दिन पहले ईरान ने लेबनान में युद्ध के बढ़ने के कारण अमेरिका के साथ बातचीत से वास्तव में बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने जल्दी से यह भरोसा दिलाया कि यह सब झूठ है और अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुसार बातचीत की प्रक्रिया लगातार जारी है और दोनों देशों के बीच रोजाना संपर्क हो रहा है। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि तेहरान अब अपने परमाणु कार्यक्रम के उन पहलुओं पर चर्चा को तैयार है जिन पर पहले वो बात तक करने को तैयार नहीं था। लेकिन ऐसा बयान तब आया जब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच काफी तीखी बातचीत हुई थी। और जैसा कि एजेंसी एक्सियोस लिखती है, आगे उद्धरण है, टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान जिसमें काफी अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में तनाव को बढ़ा दिया था। इससे पहले ईरान ने लेबनान में इजराइल की कार्रवाई पर अमेरिका से बातचीत खत्म करने की धमकी दी थी। इसके बाद टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा और उन पर एहसान फरामोशी का आरोप लगाया। उन्होंने साथ ही लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले की इजराइल की योजनाओं को भी रोक दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि लेबनान की राजधानी पर बमबारी की धमकी पूरी करने से इजराइल दुनिया भर में और ज्यादा अलग थलग हो जाएगा। दो स्रोतों ने बताया कि ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने नेतन्याहू को जेल जाने से बचाने में मदद की। उनका इशारा नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे के दौरान अपने दी गई समर्थन की ओर था। एक अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कही बातों का सारांश देते हुए उनके शब्द उद्धृत किए। तुम बिल्कुल पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम जेल में होते, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, अब सब तुम्हें नफरत करते हैं, अब सब इस वजह से इजराइल से नफरत करते हैं, तुम आखिर कर क्या रहे हो, बाहर में जाए। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि इन खुलासों के बाद व्हाइट हाउस ने जल्दी से यह बयान दिया कि इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि हिजबुल्ला इजराइल पर हमला कर रहा है और इजराइल को अपनी रक्षा करनी जरूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्हें लगा कि नेतन्याहू असमान रूप से संघर्ष बढ़ा रहे हैं। मतलब आप हमलों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आप हमला शुरू भी कर सकते हैं, और आखिरी वाला थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बेरूत पर धमकियों के अलावा इजराइल दक्षिणी लेबनान में जमीनी अभियान बढ़ा रहा है और बफर जोन बढ़ाने के लिए और इलाकों पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप चिंतित हैं कि इजराइल ने लेबनान में कई आम नागरिकों को मार डाला और वो इस बात का विरोध करते हैं कि इजरायली सिर्फ एक हिजबुल्ला कमांडर को मारने के लिए पूरे इमारत को हमले से गिरा देते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने नेतन्याहू की आलोचना करना शुरू कर दिया है कि वे लेबनान में जो तबाही मचा रहे हैं उसका पैमाना बहुत बड़ा है। और साथ ही ट्रंप इस बात से भी नाखुश है कि इजरायली लेबनान की जमीन में घुसकर ना सिर्फ उसे कब्जा कर रहे हैं, बल्कि वहां के घरों को पूरी तरह से जमींदोज कर रहे हैं ताकि उस इलाके में कोई भी दोबारा रह ही ना सके। मतलब यह है कि हिजबुल्ला इन इलाकों पर फिर कब्जा ना कर सके। ट्रंप का नेतन्याहू को काबू में करने का फैसला साफ दिखाता है कि वे नहीं चाहते थे कि उनका सहयोगी ईरान समझौते में बाधा बने।
नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री इजराइल कात्स के साथ संयुक्त बयान में बेरूत के दहिया में हिजबुल्लाह ठिकानों पर बमबारी की धमकी दी थी। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने कहा कि लेबनान में इजराइल की कार्रवाई अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन है और अगर कोई उल्लंघन होता है तो अमेरिका और इजराइल को इसके परिणाम भुगतने होंगे। और साथ ही उन्होंने अमेरिकियों के साथ बातचीत से बाहर निकलने की धमकी भी दी। और अराकची के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और उन्हें डांट लगाई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमला करना बंद कर देंगे। लेकिन फोन पर बातचीत के बाद नेतन्याहू ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करना बंद नहीं करता है तो इजराइल बेरूत में लक्ष्यों पर हमला करेगा और इस बीच इजराइल दक्षिण लेबनान में अपने अभियान जारी रखेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल की कार्रवाइयों के अपने परिणाम हैं। आज वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत हो रही है और अब लेबनानी संसद के स्पीकर नबिया बेरी ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को बताया कि हिजबुल्लाह समूह इजराइल के साथ पूरी तरह और तुरंत युद्ध विराम के लिए तैयार है और उन्होंने इसके पालन की गारंटी देने का वादा किया जब इजराइल की रक्षा सेना ने नए हमले की धमकी दी थी। समझने के लिए नबीह बेरी लेबनान के सबसे प्रभावशाली शिया राजनेताओं में से एक हैं और उनके हिजबुल्लाह के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। अगर हिजबुल्लाह वास्तव में दावा करती है कि वो पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए तैयार है तो इस समय ऐसा युद्ध विराम दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे को बनाए रखेगा और संभवतः इस लेबनानी मोर्चे को ईरान के साथ युद्ध के सवाल से अलग कर देगा। इस समय संपूर्ण युद्ध विराम पर चर्चा हो रही है और नबीह बेरी ने जमीन, हवा और समुद्र में युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया है जिसके तहत इजराइल भी दक्षिणी लेबनान में घरों को गिराना बंद करने का वचन देगा। यही बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी। लेबनानी सरकार आश्वस्त करती है कि अगर इजराइल आगे बढ़ना रोके तो हिजबुल्लाह युद्ध विराम के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगा और लेबनान में युद्ध विराम का फैसला ही आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच समझौते का रास्ता खोल सकता है, लेकिन संभावित रूप से हिजबुल्लाह के रूप में खतरा बना रह सकता है। ये फिर दिखाता है कि इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका के हित लगातार अलग होते जा रहे हैं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें। यही सब है। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।